नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ट्यूसडे को इवनिंग में हमने यहाँ छत पर अपना टाइम एक्सपेंड किया था और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बच्चा भी परेशान हो रहा है बार बार, और कुछ लाइट भी ऐसी आ रही है, कम ज़्यादा कुछ ऐसी हो रहा है। तो हमने सोचा चलो थोड़ा बाहर की तरफ छत पे जो टेरेस बना हुआ है यहाँ पर घूम लेते हैं। तो हवा भी कम सी थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इस गर्मी में बस मन करता है कहीं ठंडी जगह पर रह लो। अब नैनीताल तो यहाँ से पास ही है, तो लेकिन अब वहाँ भी नहीं रह सकते ना। तो अच्छी जगह है नैनीताल, बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पर हम लोग अपना बच्चे के साथ एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चा परेशान हो जाता है गर्मी में, तो उसको देखना होता है कि भाई वो परेशान हो रहा है, और उसको इस तरीके से एंगेज करना कि उसका माइंड अपना बिज़ी रहे। तो यहाँ पर आराम से खेल लेता है। तो यहाँ पर हम दोनों अपना आपस में बातचीत कर रहे थे, और अगर इसके पास ना बैठो तो फिर ये परेशान करता है और मुझे काम भी नहीं करने देता। तो थोड़ा मैं भी बाहर आई थी, अच्छा लगा था यहाँ पर। तो उसके बाद जो शाम को मैंने कपड़े धो धा कर अंदर रख दिए थे, तो मंडे में नहीं वॉश किए थे, ट्यूसडे में वॉश किए थे। तो वो सब कपड़े की तय करना, तो दिन में तो मैंने वो कपड़े ऐसे ही ज्यों के त्यों रख दिए थे। थोड़ा सा ये होता है ना कि गर्मी होती है, तो शाम को ही सोचती हूँ कि काम को किया जाए। तो शाम के टाइम जो कपड़े थे उनको मैं तय कर देती हूँ। कपड़े तो धो लेते हैं, लेकिन तय करना उनका एक बड़ा टारगेट हो जाता है। तो बच्चे के साथ बच्चा क्या करता है कि अगर मैंने कपड़े रख दिए ना, तो वो क्या करता है, इधर उधर बिखेर देता है, सामान को इधर उधर फैला देता है। तो वो सब समेटना और बहुत मुश्किल होता है। तो इधर मैं कपड़ों की तय कर लूँगी। जो कपड़े प्रेस के हैं वो अलग हो जाएंगे, और जो हैंग करने वाले हैं, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि तय करके रखो तभी उनमें सलवटें आ ही जाती है, और अगर उनको हैंग करके रखते हैं तो वो सही रहते हैं। क्या होता है ना कि जल्दी से पहना और फिर बाहर की तरफ, मतलब एक वैसे लोकल कहीं जाना हो तो वो पहन कर जा सकते हैं, तो उसमें ऐसे सलवटें नहीं होती। तो उस टाइप से तो जो तय करने वाले थे वो मैंने अलग कर दिए थे, और प्रेस वाले अलग और हैंग करने वाले अलग। तो इस तरीके से कपड़ों की तय की थी। बाकी इधर बच्चे को नींद आ रही थी, थोड़ा मैंने शाम को सुला दिया था। बहुत से कहते कि शाम को ना बच्चे को सुलाते नहीं है, और कुछ आजकल गुड्डू परेशान भी ज़्यादा कर रहा है। परेशान तो वो इसलिए कर रहा होगा ना क्योंकि गर्मी है ज़्यादा। तो बहुत से कहते हैं कि नज़र लगी है, इसलिए मैं मानती हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वो आजकल ज़्यादा परेशान मुझे कर रहा है। तो मैंने उसको सोने दिया, मैंने फिर उठाया नहीं। शाम हो रही है तो कोई बात नहीं, तो सो जा, माइंड को भी रिलैक्स मिलेगा और थोड़ा मुझे भी रेस्ट होता है कि हाँ भाई मैं अपने काम ईज़िली कर लूँ। तो इधर गुड्डू सो रहा है, और इधर हस्बैंड की भी कॉल आई थी बीच में, तो पूछ रहे थे कि कुछ लाना है। तो जो सामान छोटा मोटा मंगाना होता है वो हस्बैंड कॉल करके पहले पूछ लेते हैं। कभी रेयरली होता है कि नहीं पूछा, वैसे पूछ ही लेते हैं मोस्टली। तो मैं जो सामान बाहर ना जाना पड़े तो मंगा लेती हूँ, छोटा मोटा जो भी सामान होता है घर का। तो उधर उनके आने की तैयारी भी हो रही थी, और इधर मैं अपना फिर ये कपड़ों की तय करने के बाद लगूंगी अपने किचन में, क्योंकि सोचती हूँ कि अगर गुड्डू सो रहा है तो चुपचाप शांति के साथ अपने काम कर लो, तो गुड्डू के साथ फिर काम नहीं हो पाते। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि शोर कम हो और काम जल्दी जल्दी से मेरे फिनिश हो जाएं। तो जो भी काम इधर उधर फैले हुए थे, जो गुड्डू ने फैलाए हुए थे, कुछ कपड़े और जो मैंने शूज़ धोकर रखे हुए थे, वो सब मैं इधर समेट कर रख दूँगी। अच्छा लगता है ना शाम को हस्बैंड आए और घर साफ़ सुथरा लगे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्या होता था ना कि जब हमारे पापा गवर्नमेंट सर्विस पर थे और अब तो रिटायर हो चुके हैं, तो क्या होता था कि मम्मी हमें हैबिट बनाती थी कि अपने पापा आने वाले हैं, घर साफ़ सुथरा रखो। तो हम ना दो बहनें अपना आराम से चुपचाप फटाफट भाग भाग के काम करती थी। तो
वो क्या होता है कि घर साफ़ सुथरा और ऊपर से हम क्या करते थे, धूप बत्ती लगाते थे। तो पापा भी खुश बहुत ज़्यादा होते थे कि हाँ शाम को इस तरीके साफ़ सुथरा, और मम्मी भी तारीफ़ करती थी कि इसने इतना किया है और इसने इतना किया है। तो हम दोनों बहनों की एक तारीफ़ होती थी, तो अच्छा लगता था। पापा खुश होते थे, शाम को चाय पीते थे इकट्ठे। वो दिन ना बहुत याद आते हैं। वो दिन तो कभी लौट कर आएंगे ही नहीं, क्योंकि अब तो सब अपने अपने जगह बैठे हैं। तो वो दिन तो बहुत मिस करते हैं हम। अगर कभी फ़ोन पे भी बात होती है ना, तो उन दिनों की तो क्या चलो कोई नहीं, टाइम एक सा नहीं रहता। तो यही कह रही थी मैं कि कितना अच्छा लगता है ना कि शाम को हस्बैंड आए और घर साफ़ सुथरा लगे, तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर फैला सा रहे, बच्चा है तो कोई बात नहीं, लेकिन घर फैला हुआ हो, अस्त व्यस्त हो, तो अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है। तो ये जो सोफ़ा है ना, पहले ये सोफ़ा इधर की साइड था और उधर कोने में इन्वर्टर रखा हुआ है। तो गुड्डू बार बार इन्वर्टर को छेड़ता है, उसका स्विच ऑन ऑफ कर देता है। तो फिर लाइट, एक तो यहाँ पर लाइट भी बहुत ज़्यादा कम है, और लाइट वोल्टेज कम होने से ना बहुत दिक्कत होती है। तो ये ना फिर मैंने सोफ़ा इधर खिसका के पूरी लाइन सी, मतलब बिल्कुल जगह नहीं है उधर जाने की, पीछे की साइड। तो वो कोशिश तो करता है ऊपर चढ़ने की, इधर उधर देखने की, लेकिन अब वो नहीं कर पाता। हाँ, अपना टॉयज़ वगैरह फेंक देता है, तो मुझे बुलाएगा कि मम्मी ये उठा दो, वो उठा दो। उसको भी लगता है कि हाँ ये देखो मम्मी कैसे जाएगी। तो मैं भी थोड़ा चालाकी से उसके साथ काम करती हूँ। तो ये जुगाड़बंदी ना बच्चे के साथ करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं होता कि इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, लेकिन हमें तो अपना दिमाग लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, गुड्डू ने स्टोर किया हुआ रखा हुआ था मैंने, तो ये उठा कर लिया था गुड्डू। तो इसमें कोई बात नहीं, खेल लेता है आराम से। मुझे सही लगा कि हाँ चलो खेलना चाहिए, बच्चा चिड़चिड़ करता रहना वो नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ मैं इसका जो भी सामान फैला हुआ था वो सब समेट कर रख दूँगी। और इधर फिर जो खाने पीने की तैयारी थी, खाने में मैंने दाल और रोटी बनाई थी, क्योंकि ये हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिंपल अपना, और सैलेड में प्याज कट की थी। और तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।